नमस्कार, वेलकम बैक टू वीएल एजुकेशन हब। आज हम राजपूत काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चौहान वंश और गुजरात के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान जो थे वो सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे। ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सांभर के चारों मोर में स्थित साबदल क्षेत्र में की गई थी। सबात लक्ष्य का तात्पर्य होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्षिपुत्र थी, यानी नौगौर थी। 1113 ईस्वी में अजय पाल ने अजमेर दुर्ग की स्थापना की। इसके अगले शासक थे विग्रहराज द्वितीय, जो कि 10वीं सदी के उत्तरार्ध में एक महत्वपूर्ण शासक थे। इसका जो अभिलेख है वो हर्षनाथ पर्वत पर मिलता है। यह 973 ईस्वी का अभिलेख है। इस अभिलेख में चौहान की प्रारंभिक वंशावली मिलती है। विग्रहराज द्वितीय ने हर्षनाथ पर्वत पर शिव का मंदिर बनवाया था। अगले शासक हैं वो विग्रहराज चतुर्थ हैं, जिन्हें बीसल देव चौहान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, तो इस लिहाज से इन्हें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इनका काल जो है चौहानों का स्वर्ण युग था। इसने तोमरों से जो है दिल्ली प्राप्त की थी। ये एक विद्वान थे और इन्हें कवि नानंद की उपाधि दी गई थी, जो जयानक भट्ट द्वारा दी गई थी। ये संस्कृत के विद्वान भी थे, जिसने हरिकेली नाटक की रचना की। सोमदेव इसके आश्रित कवि थे, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। बिसल देव ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक का उल्लेख किया गया है। यानी इसकी दीवारों पर जो हरिकेली नाटक का उल्लेख किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तोड़कर उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगले शासक हैं वो है पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। इनका राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ, जब ये मात्र 11 वर्ष के थे। इनकी सफलताओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी सबसे पहली सफलता नागार्जुन का दमन था, जो कि इनके चचेरे भाई थे। नागार्जुन का दमन 1182 ईस्वी में इन्होंने किया। दूसरी जो सफलता है वो है मंडानक का दमन। ये रेवाड़ी के थे। तीसरा जो सफलता है वो चंदेल शासक परमार्थ देव को इन्होंने पराजित किया था 1182 में। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी उपलब्धि थी वो है तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अगर इनकी असफलताओं की बात करते हैं तो इनकी पहली जो असफलता थी वो भीम द्वितीय से पराजित हुए थे। भीम द्वितीय जो है चालुक्य वंश के थे। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा भयानक असफलता थी वो तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी से जो है इनकी पराजय थी। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके जो है उससे राक्षस विवाह किया था। पृथ्वीराज और गौरी के बीच संघर्ष का जो मूल कारण था वो साम्राज्य का विस्तार करना तथा तात्कालिक कारण तवर हिंद भटिंडा दुर्ग था। पृथ्वीराज की मृत्यु के संबंध में विद्वान जो है एकमत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। चंद्रवैदाई कहते हैं कि इनकी मृत्यु गजनी में हुई थी। वहीं मिनहाज सिराज कहते हैं कि इनकी मृत्यु सिरसा में हुई थी, जो कि हरियाणा में है। और हसन निजामी कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है अजमेर के कारागार में हुई थी। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के कारागार में विश्व विजय का ख्वाब देखता था, इसलिए वह दलपुंगो कहलाया, यानी विश्व विजेता कहलाया। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज के दरबार में जयानक ने पृथ्वीराज विजय, जो कि संस्कृत में है, और चंद्रवैदाई ने पृथ्वीराज रासो, जो कि पिंगल हिंदी में है, लिखी। इसे जो है राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही उत्तर भारत में राजपूत वंश की समाप्ति हो जाती है और तुर्कियों का आगमन होता है। मोहम्मद गौरी ने इसके पुत्र गोविंद राज को जो है अजमेर का शासक बनाया और कुछ दिन इसने गौरी के अधीन कार्य किया। जयचंद का हमीर महाकाव्य भी हमें चौहान वंश की जानकारी देता है। तो इस तरह से हमने चौहान वंश को कंप्लीट किया। अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे गुजरात के चालुक्य, जिन्हें अनहिल पाटन के चालुक्य कहते हैं, और इन्हीं को जो है सोलंकी भी कहा जाता है। तो पहले जो पढ़ेंगे मूलराज प्रथम पढ़ेंगे। मूलराज प्रथम ने 942 में जो है चालुक्य वंश की स्थापना की।
मूलराज प्रथम 942 में मूलराज ने अहिन पाटन को केंद्र बनाकर चालुक्य वंश की स्थापना की। इसके अगले महत्वपूर्ण शासक हैं भीम प्रथम। इसके समय 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यह महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण था, जिसमें सबसे ज्यादा लूट का सामान भी उसे प्राप्त हुआ। आदिनाथ का जैन मंदिर, जिसे विमल शाही मंदिर कहते हैं, यह मंदिर जो है दिलवाड़ा में स्थित है, दिलवाड़ा तहसील माउंट आबू में। इस मंदिर का निर्माण 1030 ईस्वी में भीमराव प्रथम के प्रधानमंत्री विमल शाह ने करवाया था। तो याद रखेंगे, भीम शाह प्रथम के प्रधानमंत्री विमल शाह ने जो है आदिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं जयसिंह सिद्धराज। इन्होंने 1094 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक शासन किया। यह जो था यह शैव धर्मावलंबी था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र सूरी को संरक्षण दिया था। हेमचंद्र सूरी की रचना का नाम त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित था, श्री षष्टि शलाका पुरुषचरित था, और एक और रचना परिशिष्ट पर्वन थी। जयसिंह ने खंबात की खाड़ी में मस्जिद हेतु अनुदान दिया। इसके अलावा शिव मंदिर सोमनाथ का जीर्णोद्धार भी किया। अगले जो शासक थे वो कुमारपाल थे। इन्होंने 1153 से 1172 ईस्वी तक शासन किया। इसने जो है जैन धर्म ग्रहण किया। जयसिंह सूरी ने कुमारपाल चरित लिखा, जिसमें इस शासक की जीवनी है। इसने जो है क्या किया, पशु वध को निषेध किया, मद्यपान निषेधाज्ञा लागू की और कसाईयों को 3 वर्ष का अग्रिम भुगतान भी किया। इसके अगले महत्वपूर्ण शासक हैं अजयपाल। 1172 से 1176 तक शासन किया। इसे जो है जैनियों का संहारक कहा गया, जैनियों की हत्या करने वाला कहा गया। अगले जो शासक हैं वो मूलराज द्वितीय हैं, जिन्होंने 1176 से 1178 तक शासन किया। इसने जो है 1178 में मोहम्मद गौरी से आबू का युद्ध किया। मोहम्मद गौरी से आबू का युद्ध मूलराज द्वितीय ने किया था 1178 में। इसमें जो है मूलराज द्वितीय विजयी रहा और इस युद्ध में मूलराज द्वितीय की माता नेमाई देवी ने भी हिस्सा लिया। नेक्स्ट जो शासक हैं वो है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय से जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था। अभी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान की सफलताओं में, तो वो जो है भीमराव द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया था। नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माण भीम द्वितीय के प्रधानमंत्री वास्तुपाल और वास्तुपाल के भाई तेजपाल के द्वारा करवाया गया। यह मंदिर जो है 21वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। चालुक्य के शासकों की उपाधि उमापति वल्लभ थी। चालुक्य के शासकों की उपाधि याद रखेंगे उमापति वल्लभ थी, जो इनके शैव धर्मावलंबी होने की पुष्टि करता है। इसके अलावा चालुक्य शासकों ने जो है कुट नामक तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। और अगला तो पता ही है कि अनिल पाटन के चालुक्य ही सोलंकी हैं। तो इस तरह से आज हमने चौहान वंश और गुजरात के चालुक्यों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम नए वंशों को लेकर आएंगे। हमने अभी तक जो है 4 वंशों के बारे में पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।